Hello dear students, welcome to the channel. We are solving chapter 10 of chapter 6 R.S. Agarwal Maths. Today we will solve exercise 10b. Exercise 10b question number 2. Verify the following. यहाँ पे नंबर्स के सेट दिए हुए हैं, हमें वेरीफाई करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। फर्स्ट में दिया है 16:105 एज 84:147। ये दोनों ही रेशियो क्या इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। क्या ये नंबर प्रोपोर्शन में है, ये प्रूव करना है। दैट मीन्स तो आइए फर्स्ट देखते हैं 60:105 एज 84:147। दैट मीन्स 60, 105, 84, 147 प्रोपोर्शन में है। तो ये तभी होगा जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा। तो यहाँ पे मीन्स टर्म क्या है, 105 एंड 84। तो यहाँ पर 60 और 147 एक्सट्रीम्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और फिर मीन्स दैट मीन्स 105 एंड 84 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएगा। तो आइए फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड विथ 147, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां वैल्यू आएगी 8820। Now we will find the product of means. That means product of 105 and 84. We will write here product of means. In which we multiply 105 with 84. What we get here? We get here 8820. Therefore, product of extremes equal to product of means. Therefore, product of extremes equal to product of means. दोनों की वैल्यू 8820 आती है। Hence, ये प्रूफ हो जाता है कि 60:105 as 84:147. That means 60, 105, 84 and 147 are in proportion. आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। यहाँ दिया हुआ है 91:104 as 119:136। तो 91, 104, 119, 136 प्रोपोर्शन में है। तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमें ये दिखाना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड करते हैं। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 91 एंड 136। एक्सट्रीम टर्म्स कौन कौन से हैं? ये एक्सट्रीम्स क्या है? 91, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, इनका प्रोडक्ट कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। नाउ 91 एंड 136, तो यहाँ पर 91 और 136 का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है 12,376। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड करते हैं। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पर 104 एंड 119 क्या है? मीन्स है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 104 इंटू 119। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 12,376। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सेम आ गया है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हेंस 91:104 as 119:136 ये वेरीफाइड हो गया। दैट मीन्स ये 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं। इसका एक दूसरा मेथड ये भी है कि हम इंडिविजुअल रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व करके दिखा दें। जैसे फर्स्ट रेशियो यहाँ पे दिया हुआ 91:104, इसका सेकंड मेथड अगर हम समझें तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 91:104 इक्वल टू 91/104। अब इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों ही 13 से डिविजिबल है।
तो उन्हें 13 से डिवाइड करते हैं, तो जब 91 को डिवाइड करेंगे तो 13 से तो 7 आएगा, और जब 104 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ऐसा है, दूसरा रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 119:136। अब 119/136 लिख सकते हैं। अब ये दोनों ही नंबर 17 से डिविजिबल है, तो जब 119 को डिवाइड करते हैं 17 से तो वैल्यू आती है 7, और जब 136 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। तो दोनों ही जगह रेशियो सेम आ गए हैं। दैट मीन्स 7/8 इक्वल टू 7/8, दोनों ही जगह 7/8 आया है। दैट मीन्स ये रेशियो इक्वल होंगे। दैट मीन्स 91:104 इक्वल टू, ये रेशियो इक्वल होगा 119:136 के। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 91:104 एज 119:136। दैट मीन्स 91, 104, 119, 136 ये प्रोपोर्शन में है। तो या तो इस मेथड से कर लें या इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड में दिया है 108:72 एज 129:86। दैट मीन्स यहाँ पर 108, 72, 129, 86 प्रोपोर्शन में है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो ये तभी वेरीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अगर हो जाता है तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स 108 and 86। 108 multiplied with 86 and we get product as 9288. Now let's find the product of means, that means product of 72 and 129. तो यहाँ पर प्रोडक्ट आता है 9288। Therefore हम ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दोनों की वैल्यू 9288 आती है। और जब ये कंडीशन आती है दैट मीन्स ये वेरीफाई हो जाता है कि 108:72। तो जब भी ये कंडीशन आती है तो ये वेरीफाई हो जाता है कि ये नंबर प्रोपोर्शन में है, या हम ये लिख सकते हैं हेंस 108:72 एज 129:86। हमें ये लास्ट में लिख देना है, कंक्लूजन लिखना है, या ये भी लिख सकते हैं कि 108, 72, 129 and 86 आर इन प्रोपोर्शन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये गिवन, तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शन में है, ये वेरीफाई हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि 39:65 एज 141:235। तो यहाँ पर एक्सट्रीम्स क्या है, 39 and 235, इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट आता है 9165। अब ऐसे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड करेंगे, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 65 and 141, और यहाँ पर प्रोडक्ट 9165 आता है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी 9165 है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी 9165 है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और जब भी ऐसा हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट मीन्स दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। या हम लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि हैंस जो हमें वेरीफाई करना था, हैंस ये वेरीफाई हो जाता है कि 39:65 एज 141:235, ये वेरीफाइड हो गया। आखिरी में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं वेरीफाइड। अगर आप लिखना चाहें तो जब भी ये वैल्यू हो जाए हैंस करके आप ये आखिरी में वेरीफाइड लिख सकते हैं।